हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई ट्रस्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक प्रॉपर ट्रस्ट डीड नहीं होती या जिनके पास कोई एफिडेविट नहीं होता उनकी क्रिएशन का। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसके पास उसकी क्रिएशन का कोई भी एफिडेविट नहीं है, तो क्या वो लीगली रन कर सकता है अपना काम? क्या लीगली उसे इनकम टैक्स के जो एग्जम्पशंस हैं वो एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए जाएंगे? इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास पीछे कुछ एक केस हुए हैं। 1984 में सबसे पहले एक केस हुआ लक्ष्मी नारायण महाराज वर्सेस सीआईटी का। इस केस में क्या था, ये ट्रस्ट 100 ईयर्स पुराना था, 100 साल पुराना ट्रस्ट था, 100 सालों से लगभग ये काम कर रहा था, लेकिन इसकी कोई भी ट्रस्ट डीड नहीं थी, कोई इसकी क्रिएशन का हमारे पास प्रूफ नहीं था। तो जब इसने 12AA की एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया तो इसको मना कर दिया गया। रीजन बीइंग इसकी क्रिएशन का कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने बोला कि आप काम कर रहे हैं, आपका जो ट्रस्ट है वो रन कर रहा है, इसका आपके पास एविडेंस है, लेकिन ये ट्रस्ट बना था, इसके क्रिएशन के सबूत लेकर के आइए, इसके क्रिएशन के आपके पास सबूत नहीं है। उस टाइम पे प्रूफ के तौर पे जो पब्लिक है, पब्लिक के वहां पे एफिडेविट्स लगे, एक तरीके से डिक्लेरेशन लगी। पब्लिक ने डिक्लेरेशन दिया कि ये ट्रस्ट इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स और अदर एफिडेविट्स वहां पे प्रस्तुत किए गए ये प्रूव करने के लिए कि ये जो ट्रस्ट है ये इतने सालों से यहाँ पे रन कर रहा है। तो स्टार्टिंग में इसकी 12AA की एग्जाम्पशन को डिनाई कर दिया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्रस्ट है इसकी क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये वैलिडली लीगली काम कर रहा है। तो सिर्फ इसी बेस पे कि ये जो ट्रस्ट है ये ओरल बेसिस पे उस टाइम क्रिएट किया गया था, इसकी कोई ट्रस्ट डीड नहीं थी, इस बेसिस पे आप इसकी एग्जाम्पशन को डिनाई नहीं कर सकते, तो इसको एग्जाम्पशन दे दी गई। आफ्टर दैट इसी केस को बेस मान करके दवोदी बोहरा मस्जिद का एक केस हुआ वर्सेस सीआईटी। उसमें इस जो हमारे पास केस था लक्ष्मी नारायण महाराज वाला, उसको बेस मान करके इसमें भी एग्जाम्पशन दे दी गई। यहाँ पे भी ट्रस्ट डीड वैलिड नहीं थी, कोई क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो अदर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे कि ट्रस्ट एग्जिस्टेंस में है, ट्रस्ट काम कर रहा है वैलिडली, सारी एक्टिविटीज जो है लीगल तौर पे उस ट्रस्ट के अंदर चल रही है, उन्होंने सारे सबूत दिए। तो इसके बाद उसके अंदर भी एग्जाम्पशन दे दी गई। और रिसेंटली हमारे पास एक केस हुआ है टेम्पल ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस 2022। इसके अंदर एक टेम्पल था हमारे पास हिमाचल प्रदेश का, उसके अंदर जो ट्रस्ट था, ट्रस्ट वैलिडली क्रिएट हुआ था, लेकिन क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं थे, मतलब उस ट्रस्ट के पास नहीं थे। और उस ट्रस्ट के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही थी उसका उन्होंने सबूत दे दिया, जो लीगली वो काम कर रहा था उसका उन्होंने सबूत दे दिया। तो ये सब एफिडेविट्स होने के बाद 12AA की एग्जाम्पशंस जो थी वो इस ट्रस्ट को प्रोवाइड की गई। यानी हमारे पास कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे ये चीज नहीं थी कि किसी भी ट्रस्ट के पास अगर एक क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है या ट्रस्ट डीड नहीं है तो उसको 12AA की एग्जाम्पशन के लिए डिनाई कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको ये प्रूव करना जरूरी है कि वैलिडली आपका ट्रस्ट काम कर रहा है, वैलिडली आपके ट्रस्ट के अंदर वो लीगली एक्टिविटीज जो हैं वो एक्टिविटीज चल रही हैं। बहुत सारे केसेस मैंने आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।